श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री लीला। दिल्ली निवासी एक भक्तानी किसी के घर सत्संग में गई। सत्संग की समाप्ति पर उनके कमरे में शोभामान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की चरणदासी के दर्शन किए। जगमगाती दिव्य ज्योति उसके हृदय में समा गई। उस समय उसे ऐसा आभास हुआ कि मानो पूर्ण पुण्य संस्कारों के अनुरूप उसे प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हुई हो। सारी रात इसी ध्यान में लीन चिंतन करती रही। प्रेम के आवेग में वह कभी महाप्रभु जी के श्री चरणों में माथा टेकती और कभी अपने हाथों से चरणदासी पहनाने के लिए विनय करती। महाप्रभु जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर फरमाया कि हमारे लिए चरणदासी बनवाकर श्री अनंतपुर में आओ और अपनी हार्दिक भावना को पूर्ण करो। उसने प्रातः उठकर अपने भक्त जी को अपनी मनोभिलाषा बताई कि मैं भी अपने घर में चरणदासी को विराजमान करना चाहती हूँ। मुझे प्रातः समय स्वप्न में श्री दर्शन देकर श्री महाप्रभु जी ने फरमाया है कि चरणदासी बनवाकर श्री अनंतपुर में आओ। यह सुनकर भक्त जी के हृदय में भी प्रभु प्रेम का प्रभाव तरंगित हो उठा। भक्त जी भक्तानी को साथ लिए उस सत्संगी भक्त के घर में पहुँचे और श्री चरणदासी पर मस्तक निभाते हुए उनका नाप लिया। पुनः एक प्रभु भक्त से इसे बनवाकर शीघ्र ही दोनों आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए उपस्थित हुए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने इन्हें देखते ही फरमाया, आ गए प्रेमी, और अपने श्री चरण कमल आगे करते हुए फरमाया कि जो चरणदासी बनवाई है उसे पहनाकर अपनी हार्दिक इच्छा को पूर्ण करो। उन्होंने श्री चरणों पर माथा टेका और चरणदासी पहनाने लगे। महाप्रभु जी की इस विचित्र लीला को पास में खड़े हुए सभी महात्मा और भक्तजन देख रहे थे। वे श्री चरणों में पहनाने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु श्री चरणों में वो थोड़ी सी छोटी रह गई। आपने मुस्कुराते हुए अंदर से अपनी चरणदासी मंगवाई और उन्हें देते हुए फरमाया कि ऐसी और बनवा लाओ और इसको अपने घर में रख लेना। भक्त भक्तानी की आंखों से खुशी के प्रेम अश्रु की धाराएं नदियों के समान प्रवाहित होने लगी। पास में खड़े हुए सब महात्मा जनों ने यही कहा कि श्री गुरु महाराज जी असीम प्रेम की बख्शीश विरले विरले प्रेमियों पर ही करते हैं। पुनः भक्त जी ने आगरा से चरणदासी बनवाई और श्री आनंदपुर में आकर हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।